श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैत नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को, सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज के इस दिव्य से प्रवचन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु का नाम लेकर आज का ये दिव्य प्रवचन हम लोग शुरुआत करते हैं। बोलिए प्रेम से राधे। पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाए जब छूट, पाछे फिर पछताएगा, आयु जाएगी बीत। लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे बीत। ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही दिव्य दोहा है। इस दोहे से ये संत शिरोमणि श्री कबीरदास जी महाराज ने इस दोहे को गाया है, और इस दोहे को गाने का उनका एकमात्र मकसद था कि जीते जी वो ये बताना चाहते थे कि ये प्राण जीवन रे अनमोल रे, ये जीवन बहुत अनमोल है। और ये अनमोल क्यों है? क्योंकि ये जीवन मिला है हमको राम नाम की भक्ति करने के लिए, कृष्ण नाम की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अब भक्ति आप करते नहीं हो, बोलते हो कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, अब प्राण कब छूट जाएंगे किसको थोड़ी ना पता है। अभी मैं बोल रहा हूँ और 1 घंटे बाद, 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी हमको पता नहीं है। और 1 सेकंड बाद मुझे क्या हो जाए, आपको क्या हो जाए, तो किसी को नहीं पता। यही सब सोचकर कबीरदास जी ने जो ये दोहा लिखा कि लूट सके तो लूट, भगवान तो हर जगह है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। भगवान तो सब जगह है। भगवान का नाम तो आपको मुख दिया है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको मुख दिया है, आप बोल पा रहे हो और भगवान का नाम ले सकते हो। और आपको गुरु भी मिले हैं, गुरु शरणागति मिली, ये वीडियो क्लिप मिला जिससे आपको भगवान के नाम का महत्व मिल सके। और इस कलिकाल में मेरे बच्चों, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम ही सर्व सामर्थ्य है आपको तारने का। जब पत्थर तैर जाते हैं, पत्थर निर्जीव, जो निर्जीव है वो पत्थर पानी पे तैर कर एक बड़ा सा पुल बना देते हैं, जो आज भी वैसे का वैसे ही है। भगवान का नाम इतना पवित्र है और इतना प्रभावशाली है, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम तो उन भगवान के दासों के दास हैं। तो हम लोग तो देखिए भगवान का नाम लेंगे वो यूं पिघल जाएंगे, तो भगवान का नाम लेने से ही हम तत्क्षण तर जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट, हरि राम हरि राम। भगवान का नाम हर जगह है। अब पाछे फिर पछताएगा क्या? जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, जब मुंह से आवाज नहीं निकले। बुढ़ापे में देखा है दांत चले जाते हैं, आवाज नहीं निकलती ढंग से, कुछ याद नहीं रहता। तो भगवान का नाम खाक याद रहेगा तुम लोगों को?
जब तुम्हें अपना नाम याद नहीं रहता, तुम खुद भूल जाते हो, तो भगवान खाक याद रहेंगे? अरे अभी कर लो, जवानी में जो है वो कर लो। कहते हैं कि जवानी में पैसा इकट्ठा करेंगे, ये बना लेंगे, वो बना, अरे सब करो, लेकिन भगवान का भी तो चिंतन करो, क्योंकि अंत समय में आज तक कोई नहीं लेके गया। हंसा जब जब उड़ा, अकेला उड़ा, खाली उड़ा हंसा, कभी किसी को साथ लेके नहीं उड़ा। तो ये भूल जाओ, और ये अपने दिमाग से जो भ्रम आपका बैठा हुआ उसको छोड़ो। भगवान का नाम कम से कम चिंतन तो रखो। जो अंत समय में अगर आपने नहीं भी भगवान को बुलाया, नहीं भी आपको याद रह पाए, तो भगवान आपको याद करके आपके पास आएंगे। तो उस चीज का तो आप लोग स्मरण रखो, कोई तो होना चाहिए अंत समय में। इसीलिए पाछे फिर पछताने का फायदा क्या, जब प्राण जाए जब छूट, और आयु जाए जब छूट। तो पीछे वही पछताता है जो मूर्ख होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ पहले से करके रखता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो सोचते हैं आने दो, तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे ना, अभी थोड़ी ना दिक्कत आई है, अभी कोई परेशानी थोड़ी ना आई है, जब आएगी तब उसे निपट लेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सब चीज का इंतजाम पहले से करके रखता है। अब आप समुद्र में, एक एग्जांपल लीजिए, आप समुद्र में जा रहे हैं और आप नाव में बैठे हैं, तो आप क्या लाइफ जैकेट लेके नहीं चलिएगा? क्या आप बोलिएगा जब हम डूबेंगे तब हम किसी को बुलाएंगे तब कोई आएगा? नहीं, उससे पहले ही आप सारे इंतजाम करके, एक क्रूज जहाज जब जाता है तो हर लाइफ जैकेट कितनी है, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं, पूरी व्यवस्था होकर जाती है। ये नहीं कि जब जहाज डूबने लग जाए तब आप फोन करें, अरे हमें एक लाइफ जैकेट भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, तब कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए पीछे पछताता है वो जो मूर्ख होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पहले से ही सब कुछ कर ले। तो भगवान का नाम तो सब आपके साथ अगर जो जाएगा मेरे बच्चों, ये सत्य है, और सत्य को आप लोगों को स्वीकार करना होगा। भगवान का नाम ही आपके साथ जाएगा, आपके किए हुए अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे, वरना आज तक कभी किसी के साथ कुछ नहीं गया। धन दौलत पैसा सोना हीरे जवाहरात किसी के साथ नहीं गए। आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, इतिहास से हम लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सिकंदर आप लोग को याद होगा, आप लोग एक बात बोलते हो कि जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। सिकंदर कभी कोई जीता ही नहीं था, सिकंदर ने कभी राज नहीं किया, सिकंदर लुटेरा था। सिकंदर, वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सिकंदर की एक बात मुझे बहुत दिल को छू गई। कौन सी बात? सिकंदर की जब मृत्यु होने वाली थी, जब उसकी आखिरी सांस चली, सिकंदर ने एक बात कहा कि मेरी जितनी भी, आज तक मैंने जितनी भी दौलत इकट्ठी की है उसको मेरी शव यात्रा में बिछा देना, और उसके बाद मेरी मुट्ठियों को बंद मत करना, मेरी मुट्ठियों को खोल देना पूरी तरह से, और मेरे हाथ को मत बांधना। जब यात्रा निकली और पूरा हीरे जवाहरात पे उसको ले जाया जा रहा था और हाथ खुले हुए थे, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वो ये बताना चाहते थे कि अंत समय में जब भी जो गया है, मैंने इतनी दौलत शौहरत सब इकट्ठा कर ली, लेकिन अंत समय में मेरे हाथ खाली है, मैं एक रुपया तक लेके नहीं जा रहा। वो सिकंदर हम लोग को ये बताना चाहता था। तो सिकंदर से भी हमें ये बात सीखनी चाहिए। इसी प्रकार लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा, आयु जाए जब बीत, प्राण जाए जब बीत। तो तब पीछे पछताने का कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चों, अभी ही है। भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, और एक श्रेष्ठ मनुष्य बनो। और वो केवल भगवान के नाम से ही संभव हो सकता है। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री राम।